हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के साझा करने के लिए हमने जो कड़ी शुरू की है, उसी के क्रम में आज हम 4 दिसंबर 2020 के 5 छात्रों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर उपस्थित हैं। आज जो भी प्रश्न बच्चों ने साझा किए हैं उन्होंने काफ़ी विस्तार से प्रश्नों को साझा किया है और हमने आज उनको क्रमबद्ध तरीके से आपके साथ साझा करने का निर्णय लिया है। पहला जो हम प्रश्न साझा कर रहे हैं उनका स्नातक का जो विषय है वो इतिहास रहा है और उनका जो वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया, पूना पैक्ट के बारे में बताइए। जो सामान्य प्रश्न है वो सबसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, स्नातक में क्या है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, नेहरू रिपोर्ट क्या था। चूंकि इनका इंटरव्यू 4 दिसंबर को था, इसलिए इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि 3 दिसंबर को बिहार के किस महान विभूति का जन्मदिन था। फिर इनसे चूंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन था तो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित सामान्य श्रेणी तरीके के 3-4 प्रश्न पूछे गए। विष्णुगुप्त और चाणक्य से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। गुप्त यहाँ गलत से है। इसके बाद इनसे पूछा गया कि एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र में क्या समानता है। होमो इरेक्टस के बारे में आप क्या जानते हैं। बिहार के कुछ जनजातियों के नाम इनसे पूछे गए। थारू को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जीवाश्म प्राप्त हुआ। गुजरात में निग्रोटो प्रजाति कहाँ पाई जाती है। भारत में और गुजरात के अलावा और कहाँ निग्रो पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप पर एक अमेरिकी पर्यटक का मर्डर कर दिया गया था। क्या आप इस चीज़ से अवगत हैं। फिर इसी से संबंधित 1-2 प्रश्न और पूछे गए, जैसे सेंट्रल द्वीप क्यों प्रसिद्ध है। सेंट्रल द्वीप पर घूमना यानी पर्यटन करना क्यों प्रतिबंधित है। प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बताइए। जैविक खेती से किसे कहते हैं और इसके कुछ फायदे बताइए। इन्होंने जो प्रश्न साझा किया है, बताया है कि जब भी प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उससे संबंधित 1-2 पूरक प्रश्न भी जरूर पूछे जा रहे थे साथ साथ। अगले छात्र के प्रश्न को साझा करने से पहले 50 सेकंड की अनअकैडमी कमबैक की एक वीडियो है, उसे देख लेते हैं, सूचना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडिडेट पर चलते हैं जिनका वैकल्पिक विषय LSW है। अमेजिंग Amazon वाउचर्स अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप कंपीट कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस और क्विज के बाद एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड्स होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। ये 6 दिसंबर सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। अब इनका जो स्नातक का विषय रहा है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहा है और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है यानी पीजी जो किया है वो फार्म मशीनरी ऑन पावर से किया है और वर्तमान में ये मैनेजर फार्मा है और इनका वैकल्पिक विषय LSW है। इन्होंने जो प्रश्न साझा किए हैं वो क्रमबद्ध तरीके से साझा कर दिया, यानी चेयरमैन ने इनसे क्या पूछा, बोर्ड मेंबर फर्स्ट ने क्या पूछा, सेकंड ने क्या पूछा और थर्ड ने क्या पूछा। आपको पता है कि 4 सदस्यीय बोर्ड इस बार इंटरव्यू ले रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया कि स्नातक का वर्ष और विषय बताइए। स्नातक वर्ष और इनकी जॉब में कुछ गैप था, इसलिए इनसे गैप के संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। इनसे प्रश्न पूछा गया कि बीटेक एग्रीकल्चर से करने के बाद वैकल्पिक विषय के रूप में आपने LSW क्यों लिया, यानी कि आपका भी इस तरीके का अगर और कॉम्बिनेशन है तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। हरित क्रांति से उत्पन्न कुछ समस्याएं बताइए। ब्रीडर सीड और हाइब्रिड सीड में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में बताएं। द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई, एग्जैक्ट वर्ष बताएं। इसके बाद द्वितीय मेंबर ने जो चेयरमैन ने जो सवाल खत्म किया था वहीं से सवाल उठाया और पूछा
कि आपने हरित क्रांति के संबंधित जो समस्याएं बताई वो तो समान किस्म की समस्याएं हैं, आप कुछ तकनीकी समस्याएं बताइए क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में क्या डिफरेंस है, हरित क्रांति पश्चिमी राज्यों में ही अधिक क्यों हुई, भारत के जो उत्तर के राज्य हैं उनका नाम बताइए जिन राज्यों में यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके बाद एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। इसके बाद इनसे वरीयता पूछा गया कि आपने पद की वरीयता क्या भरी है। पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था क्या बोर्ड मेंबर के पास पद वरीयता जा रही है। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार पद वरीयता बोर्ड मेंबर के पास नहीं होती है, वो आपसे ही पद वरीयता पूछते हैं। और अगर उस पद वरीयता में कुछ ऐसा होता है जो कि एबनॉर्मल हो, यानी कि अगर किसी ने प्रशासनिक सेवा से ऊपर पुलिस सेवा को रखा हो या फिर वित्त सेवा को नंबर 1 पर रख दिया हो, तो अगर इस तरीके की आपकी ऑड प्रेफरेंसेज है तो उसके लिए आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहें कि इस हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इनसे तीसरा बोर्ड मेंबर ने प्रश्न पूछा, प्रकाशनवाद की दिशा निर्देश बताइए। आतंकवादी घटना से संबंधित इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि नॉर्मली जब आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं तो पूरा तंत्र विफल हो जाता है। इसके बाद एमटेक का इनसे विषय पूछा गया और बिहार में फार्म मैकेनाइजेशन कम क्यों हुआ है, यह इनसे एमटेक यानी जो इनको पोस्ट ग्रेजुएट से का जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। फिर पूछा गया कि बिहार में जो कृषि जोत है वो सामान्यतः कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में मैक्सिमम जो किसान हैं वो सीमांत श्रेणी के किसान हैं। निम्न उत्पादकता भी फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित है क्या, ये इनसे प्रश्न पूछा गया। इसके बाद बोर्ड मेंबर ने इन्हें कहा कि अब आप जा सकते हैं। तो ये रहे द्वितीय छात्र जिनका के इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछा गया वो मैंने आपके साथ साझा किया। अब हम तीसरा देख लेते हैं। इसके बाद जिस ट्रांसक्रिप्ट में मुझे उन्होंने शेयर किया वही ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ इनका शेयर कर देता हूँ। इनसे पूछा गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है तो ऑप्शनल के रूप में एलएसडब्ल्यू क्यों लिया। एक मैकेनिकल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट हो सकता है उसका, यानी एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आप प्रशासन में क्या योगदान दे सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड लेबर का इनसे डेफिनेशन पूछा गया, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछी गई और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद चूँकि इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो इससे बर्नौली का थ्योरम पूछा गया, बर्नौली सिद्धांत क्या है। इसके बाद व्हाट आर द मैकेनिकल इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस इन बिहार, व्हिच इंडस्ट्री वुड यू लाइक टू इस्टेब्लिश। यह भी जो इनसे प्रश्न पूछा गया इनके बैकग्राउंड के कारण पूछा गया। व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन द बिहार जीडीपी, बिहार जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक रहा है। एवरेज लैंड होल्डिंग, मार्जिनल फार्मर, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी जो बिहार से संबंधित कुछ फैक्चुअल डेटा हैं वो पूछे जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में पूछा गया। इस मिशन के बारे में हम तो कहेंगे कि आप लोग पूरे विस्तार से चलाइएगा पूरे विस्तार से करके जाइएगा क्योंकि बिहार में चल रही जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना अभी जल जीवन हरियाली है सरकार के लिए। इसके बाद बिहार में बाढ़ की समस्या का आपके हिसाब से क्या कारण है और उसका समाधान क्या हो सकता है, यह प्रश्न पूछा गया। तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित प्रश्न पूछा जाना सामान्य सी बात है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू हो। अगर आपको एसडीओ के रूप में बिहार में किसी जगह पर नियुक्ति दी जाती है तो आप रोजगार को जनरेट करने के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ नौचारी उपाय बताएं। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट के कुछ इनसे कल्याणकारी स्कीम पूछे गए और जब बिहार गवर्नमेंट के कल्याणकारी स्कीम पूछे जाएं तो आप उन स्कीम्स का जरूर नाम बताएंगे जो कि बिहार सरकार विशेष फोकस से चला रही है, जैसे बालिका उत्थान योजना या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं की लिस्ट आप वेलफेयर जो विभाग है यहाँ की उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 ही दिसंबर का इंटरव्यू है, लेकिन चूंकि अब प्राप्त हुआ इसलिए इसके भी प्रश्न जो हैं मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। इनका ग्रेजुएशन का विषय जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इन्होंने ऑप्शनल के रूप में जो सब्जेक्ट का चयन किया है वो भूगोल का किया है। तो 2 प्रश्न तो सेम पूछे गए इनसे। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है
कि आपने ज्योग्राफी का चुनाव क्यों किया ऑप्शनल विषय के रूप में? हाउ कैन यू यूज योर टेक्निकल स्किल इन एडमिनिस्ट्रेशन? आप एक समान प्रश्न जान लीजिए कि अगर आप तकनीकी बैकग्राउंड से हैं तो ये प्रश्न आपसे, अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर साइंस का आप प्रशासन में क्या उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय गल्फ? गिव मोर एग्जाम्पल्स, गिव सम एग्जाम्पल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड क्रिक? इसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि रिलेवेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया, आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है। इसके बाद बिम्स्टेक से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए, G20 और ब्रिक्स। इसके बाद रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इंडिया ने इस पार्टनरशिप से, यानी इस जो समझौता है, इससे खुद को बाहर क्यों रखा, भारत को होने वाले हानि और कुछ लाभों से भारत वंचित रह जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी और इससे संबंधित जो दक्षिण चीन सागर है उससे संबंधित विवाद क्या है, इससे प्रश्न पूछा गया। इसके बाद वो कौन कौन से देश हैं जो कि इस विवाद में से जुड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर, यानी जो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूस जोन, टेरिटोरियल जोन और EEZ, उससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया। इन प्रश्नों को पूछे जाने का आप कारण सीधा से समझ सकते हैं कि इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा था, इसलिए इनसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए। अगर आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। एक आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी से साथ लाइव आपकी बातचीत कराऊं, ऑप्शनल पेपर जिनका वो है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ऐसे 4-5 छात्रों से जिनका इंटरव्यू अभी बाद में है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए लाभदायक हो सकता है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इस तरीके का एक नया इनिशिएटिव 1-2 दिन में शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि 7-8 ऐसे बच्चे अभी इंटरव्यू देने के लिए बचे हुए हैं जो इस चीज़ के लिए तैयार हुए हैं कि मैं इंटरव्यू के बाद, यानी 2-4 घंटे के बाद लाइव सेशन में आपके साथ प्रश्नों को साझा कर सकता हूँ, अपने अनुभव साझा कर सकता हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो इसकी भी शुरुआत की जा सकती है। आप याद रखेंगे कि उन छात्रों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। धन्यवाद।